हाँ बेटा पक्का। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हमने पहले वाली वीडियो में भी स्टडी किया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी को कंटिन्यू करते हुए डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस मीन से हो रही है उसके बेस पर तीन क्लासिफिकेशन है। अगर डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो रही है, फॉर एग्जांपल आपके पास है यहाँ पर एक्वस NaCl, एक्वस NaCl, इसका डिकम्पोजिशन करवाया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, इलेक्ट्रोलाइज किया इसको, तो फॉर्म हो गया यहाँ पर हमारे पास NaOH प्लस H2 प्लस Cl, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। एक्वस NaCl मीन्स NaCl प्लस वाटर था आपके पास, एक्वस NaCl सॉल्यूशन था, NaCl का सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को डिकम्पोज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ रहे हैं, तो वो कन्वर्ट हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस में। सिमिलरली इसके अलावा ओनली प्योर वाटर है, प्योर वाटर को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोज किया तो इट गेट कन्वर्ट इनटू H2 प्लस O2 गैस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज हो गया। सिमिलरली इधर सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को हमने ग्लास वेसल में रखा, सनलाइट की हेल्प से ये सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो गया, सिल्वर मेटल, बेस मेटल और ब्रोमीन गैस, ब्राउन कलर की ब्रोमीन गैस बाहर निकली। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मो का मतलब यहाँ है हीट, हीट की हेल्प से, बाय हीट, अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, हीट किया कन्वर्ट हो गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस इन्वॉल्व हुई, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास सॉलिड था, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, तो ये हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन की टाइप्स थी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जो टाइप्स है वो जिस मीन से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से या थर्मल या टेम्परेचर की हेल्प से डिकम्पोज करवा रहे हैं, तोड़ रहे हैं। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फोटो डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट की हेल्प से डिकम्पोज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ हीट, हीट के बेस पर हमारे पास फर्दर रिएक्शन है दो टाइप की, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक। कुछ रिएक्शंस ऐसी है जब रिएक्शन हम कर रहे हैं तो हमारा वेसल ठंडा हो जाता है, वेसल ठंडा हुआ मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कुछ ऐसी रिएक्शंस है कि जिस रिएक्शन करते करते हमारा जो वेसल था वो गर्म हो गया, वेसल गर्म हुआ तो रिएक्शन थी हमारे पास एक्सोथर्मिक, हीट इज इवोल्व आउट, हीट आप रूटीन लाइफ में भी देखते हैं ऐसे हीट इन्वॉल्वमेंट के बेस पर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हीट इन्वॉल्वमेंट, हीट की कैसे इन्वॉल्वमेंट हुई हमारे पास, हीट बाहर निकली या हीट की जरूरत थी उसके बेस पर, हीट इज रिक्वायर्ड, हीट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के लिए हीट रिक्वायर्ड है हमारे पास, तो रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, एंडो मीन्स इन और थर्मिक मीन्स टेम्परेचर, हीट, हीट की जरूरत है, रिएक्शन के लिए हीट की जरूरत है, सो इट इज एंडोथर्मिक। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेड नाइट्रेट का हीटिंग, लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे तो इट गेट कन्वर्ट इनटू लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन, तो इसको हीट किया है, हीट किया तो हीट की जरूरत थी, हीट को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो मार्क पर हम डेल का साइन लिख सकते हैं, डेल का साइन लिखेंगे, हीट इज रिक्वायर्ड। अनदर वन इज हीट इज इवोल्व आउट, हीट इवोल्व आउट बाहर निकलेगी, इवोल्व आउट, एक्सोथर्मिक,
एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन्स आउट, थर्मिक मीन्स टेम्परेचर, एक्सो आउट, थर्मिक मीन्स क्या हुआ हमारे पास टेम्परेचर, जिसमें से टेम्परेचर और हीट इवोल्ड हुई, हीट बाहर निकली, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। फॉर एग्जांपल मीथेन गैस है, मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया तो ये कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज अमाउंट में हीट इवोल्व हुई, एनर्जी बाहर निकली, हीट इवोल्व हो गई यहाँ पर। सिमिलरली 1 मोल कार्बन है हमारे पास, 1 मोल कार्बन, कार्बन को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, -383.5 किलोजूल पर मोल एनर्जी हमारे पास इवोल्व हुई। ऐसे ही एग्जांपल देखो, हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज है, ग्लूकोज रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिकम्पोज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज अमाउंट में हीट देता है, जिसकी वजह से हम दिन भर काम करते रहते हैं। तो हमारा जो फूड का डाइजेशन था, डाइजेशन ऑफ फूड है, वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। दूसरा फोटोसिंथेसिस है, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज उसमें सनलाइट की जरूरत है, सनलाइट की जरूरत है। यहाँ पर जो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस में, ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। तो ये हमारे पास हीट के बेस पर क्लासिफिकेशन था। आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक। एक्सो मीन्स आउट, आउट, एक्सो हीट इवोल्व आउट, हीट बाहर निकली। एंडोथर्मिक हीट इज रिक्वायर्ड, हीट की जरूरत है रिएक्शन के लिए। रिएक्शन या तो हीट की प्रेजेंस में या सनलाइट की प्रेजेंस में ही अकर होगी, विदाउट हीट रिएक्शन अकर नहीं हो रही, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम किसी वेसल में करते हैं तो हमारा वेसल ठंडा हो जाएगा, उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में वेसल जो है वो हमारा गर्म हो जाएगा, वेसल गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास अगला टाइप है, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ही ये 2 वर्ड से बना है बच्चों हमारे पास, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन में आपके पास 2 वर्ड इन्वॉल्व है, देखो रेड और ऑक्स। रिडॉक्स यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली अकर हो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो, रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, उस रिएक्शन का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। अब टॉपिक आता है कि रिडॉक्स रिएक्शन तो तब पता चलेगा जब हमें पता हो कि रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन क्या है। तो ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के टर्म्स में हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन एटम के टर्म में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन का एडिशन हो, ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम रिबन burn in the presence of oxygen, it get convert into magnesium oxide। मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, ये डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होगा और व्हाइट कलर का पाउडर बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन ऐड हो गया यहाँ मैग्नीशियम के साथ, तो प्रोसेस हुई हमारे पास ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। या नेक्स्ट है हमारे पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना, हाइड्रोजन का हट जाना। फॉर एग्जांपल हमारे पास H2O था, H2O से यहाँ हाइड्रोजन हट गया, H2 और O2 में टूट गया, तो ये जो रिएक्शन रही हमारे पास, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिमूव हुआ है, इसलिए इसका नाम हुआ हमारे पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्सीजन का हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट है आपके पास, यहाँ देखो बेटा मैग्नीशियम पर जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा था तो इसका चार्ज इंक्रीज हो गया, ये चार्ज आ गया हमारे पास मैग्नीशियम पर, यहाँ 0 चार्ज था और यहाँ चार्ज हो गया हमारे पास +2,
तो कंबाइंड स्टेट में कोई एलिमेंट जो चार्ज बियर करेगा उसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, द चार्ज बियर बाय द एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में कोई एलिमेंट जो चार्ज बियर करेगा दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +2 है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है हमारे पास, तो प्रोसेस हुई ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की फॉर्म में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन यूज किए तभी वो Mg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ। मैग्नीशियम के पास वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करना चाहेगा और इलेक्ट्रॉन लॉस किया तब ये Mg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ। तो हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो बच्चों इतनी सारी टर्म में आप एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस को देख सकते हैं। ऑक्सीडेशन प्रोसेस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर का, चार्ज का बढ़ जाना, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव करना। रिडक्शन ऑक्सीडेशन से रिवर्स प्रोसेस है, रिडक्शन में इससे उल्टा होगा हमारे पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव होगा या हाइड्रोजन का एडिशन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल H2 plus Cl2 which get convert into HCl, तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया है, इसलिए रिडक्शन प्रोसेस है हमारे पास। नेक्स्ट वन इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यही इसी एग्जांपल से देख सकते हैं हम, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। या आप दूसरा एग्जांपल देख लीजिएगा, ये हमारे पास जिंक है प्लस कॉपर सल्फेट, ये कन्वर्ट हो गया कॉपर प्लस जिंक सल्फेट में। तो कॉपर पर यहाँ +2 चार्ज था और यहाँ ये 0 एलिमेंट्री फॉर्म में 0 चार्ज रहेगा, तो चार्ज +2 से 0 में गया, यानी डिक्रीज बाय 2 नंबर, 2 नंबर से डिक्रीज हो गया, 2 डिक्रीज बाय 2 नंबर, 2 नंबर से डिक्रीज हुआ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में चार्ज का डिक्रीज हो रहा है अगर हमारे पास, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन, ये भी प्रोसेस रिडक्शन होगी। तो रिडक्शन में क्या क्या हुआ बच्चों, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट। चार्ज अगर हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, चार्ज के डिक्रीज होना इज रिडक्शन। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट में +2 चार्ज था, कॉपर में गया तो 0 हो गया, चार्ज डिक्रीज हुआ। नेक्स्ट वन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ देखो हमारे पास जो कॉपर है, कॉपर 2 पॉजिटिव फॉर्म में था, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए और गेन करने पर इट कन्वर्ट इनटू कॉपर मेटल, कॉपर मेटल। यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करना भी हमारे पास रिडक्शन है, क्या है बेटा, रिडक्शन। तो ये एक आसान सा टॉपिक था हमारे पास, रिडॉक्स रिएक्शन। ये सेम आपको 11th क्लास में भी काम आएगा, रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से पूरा एक चैप्टर है। यहाँ बेसिक चीजें मैंने आपको बताई। हम क्या पढ़ते हैं कि हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली अकर होगी, एक साथ होगी। अगर ऑक्सीडेशन कहीं पर हो रही है तो रिडक्शन भी होगी हमारे पास। अकेला ऑक्सीडेशन या अकेला रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, ये एक साथ होने वाली रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों प्रोसेस एक साथ अकर होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये कन्वर्ट हुआ कॉपर प्लस H2O। देखिएगा कॉपर के साथ से ऑक्सीजन हटा है, ऑक्सीजन का हटना इज रिडक्शन, कॉपर के साथ से ऑक्सीजन हटा, ऑक्सीजन हट गया, रिडक्शन। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो यहाँ हाइड्रोजन का क्या हुआ हमारे पास, ऑक्सीडेशन।
दोनों प्रोसेस एक साथ होगी। अगर आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो आप चार्ज से बता सकते हैं। यहाँ कॉपर पर +2 चार्ज था और कॉपर का चार्ज हो गया हमारे पास 0, चार्ज डिक्रीज हुआ, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई। और ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना रिडक्शन ही है हमारे पास। यहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में था, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, जबकि H2O में ऑक्सीजन बियर्स -2 चार्ज, ऑक्सीजन बियर्स -2 चार्ज, सो हाइड्रोजन बियर +1 चार्ज। यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज कितने नंबर से हुआ, एक हाइड्रोजन एटम के लिए 1 से इंक्रीज हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और दोनों प्रोसेस एक दूसरे के साथ हो, दिस इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स